नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा आपकी प्रेजेंट लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कार्मिक डेट्स को रिमूव कर सकें और अपनी प्रेजेंट लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास्ट कर्मा क्या रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ये आकाशिक डेक है जिससे मैं ये डिटेल निकालूंगी। हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे हैं प्लीज़ बताइए, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लाइफ पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। पहला कार्ड है द लुकआउट। हमारे पास्ट कर्मा, ओके, द क्वीन ऑफ फोर्सेस, आर्कएंजल गैब्रियल, up in the air, what else, हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे हैं प्लीज़ बताएं। द स्क्राइब, caught in the runes, five of scrolls, the divine physician, what else, हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। The Queen of Pentacles, the Queen of Keys, what else, One of Scrolls, One of Roses, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ रोजेस। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हमारे पास्ट कर्मा में कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि जो सोलमेट्स थे पास्ट लाइफ में वो मिल नहीं पाए और किसी न किसी वजह से उनका मिलान हो नहीं पाया,
जिसकी वजह से उन्होंने रीबर्थ लिया है और वो अपनी लाइफ में अभी लव रिलेशन की वजह से वापस इस रीबर्थ में आए हैं और स्टक हैं अपनी सिचुएशन। पहले भी स्टक थे और अभी की तो एनर्जी में देखूंगी, पर पहले की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग एक कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से। आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में थे, पर किसी वजह से आपको जुदा कर दिया गया, किसी वजह से आपको अलग कर दिया गया और आप अपने सोलमेट के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाए। एक एनर्जी तो ये निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी ये निकल कर आई है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे और उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपने अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे। एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे लोगों ने पैसों की वजह से आपके साथ छल किया, आपके साथ आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा दुख भी देखना पड़ा। ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। आप एक बहुत एम्बिशियस पर्सन थे और आपकी एम्बिशंस पूरी नहीं हो पाई। आपकी बहुत एस्पिरेशंस थी, बहुत डिज़ायर्स थी जो आप फुलफ़िल करना चाहते थे, पर वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, इसलिए आपने पुनर्जन्म, दूसरा जन्म लिया है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी पावर में आना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपकी बात को माना जाए। आप अपनी पावर, अपना पैशन, अपनी जो भी आपका पैशन था उसको पूरा करना चाहते थे, पर वो आप कर नहीं पाए अपनी पास्ट लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपका पुनर्जन्म हुआ है। यहाँ पर कार्ड है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते थे, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते थे, पर आप कर नहीं पाए, तो इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आई हैं आपकी पास्ट लाइफ की। तो ये पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ की वजह से आपका पुनर्जन्म हुआ है और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये आपको किस तरीके से अफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पास्ट कर्मा हमें किस तरह अफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। ये पास्ट कर्मा हमें किस तरह अफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। ये पास्ट कर्मा हमें किस तरह अफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। प्लीज़ बताएं, ये पास्ट कर्मा हमें किस तरह अफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस। हम अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं पर बैलेंस है नहीं। पहली चीज़, हमारी एनर्जी बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। व्हाट एल्स? ये पास्ट लाइफ के कर्मा हमें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। ये पास्ट लाइफ के कर्मा हमें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। ये पास्ट लाइफ के कर्मा हमें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पास्ट लाइफ के कर्मा हमें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। हम इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, जिसमें हमें दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़, इंसोम्निया। ये हमारी अभी प्रेजेंट एनर्जी है।
हम चाहते हैं जो भी लोग जो कमिटमेंट नहीं जिनको मिला पिछले जन्म में, वो एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका जन्म हुआ है। और वो चाहते हैं कि उनकी एक हैप्पी फैमिली बने, उनके बच्चे हों और वो अपने सोलमेट के साथ यूनाइट कर सकें। ये आपकी ख्वाहिश है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ये स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है, तो हमारे पास आप में से बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि आप कोई स्टैंड ले सकें अपने लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, तो यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फाइनेंशियली और करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। What else? What else? Please give me one card please. एक एक कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। इतनी स्टक एनर्जी है कि कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। आप बिल्कुल स्टक हैं अपनी लाइफ में। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ें। आप अपनी लाइफ में स्टक हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, छल कपट चतुराई धोखेबाजी। आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। बदले की भावना, द्वेष, ईर्ष्या, उसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा। उसने मेरे साथ छल किया मैं भी उसके साथ छल करूँगा। इस एनर्जी में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। What else? What else? आपका दिल अभी भी ब्रोकन है। अभी भी आपको इस प्रेजेंट लाइफ में भी हार्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं, क्योंकि शायद आपने पिछले जन्म में बहुतों का दिल दुखाया है, इसलिए आपको इस जन्म में हार्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं। टू ऑफ कप्स, ये आप चाहते हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट अभी आपको बहुत धोखे मिले हैं। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। आपको बहुत सारे लोगों से धोखे मिले हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत लोगों को धोखा दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। आप हील होना चाहते हैं। व्हाट एल्स? वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड। वेटिंग एनर्जी में है।
बहुत ज़्यादा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और थक चुके हैं वेट करते करते। ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम से एनर्जी है डर और फियर की। डर और फियर है आपके दिल में। तो ये आपके पास्ट कर्मा का इफ़ेक्ट है जो आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इन कार्मिक डेट्स को रिमूव कर सकें अपनी लाइफ से। अब हम ये चेक करते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पुराने कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे पुराने कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे पुराने कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। प्लीज़। पहला कार्ड आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, द सन, डोर टू रोमांस, कम्युनिटी, द थिंकिंग मैन, व्हाट एल्स, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। बॉटम से अगेन पेशेंस। ओके। इस प्रेजेंट लाइफ में स्पिरिट्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स कंप्लीट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। चैरियट, व्हाट एल्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। द हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ दुर्गा की जय हो। व्हाट एल्स, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके। बॉटम से है द फूल। ऑल राइट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। प्लीज़ बताइए। हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। पहला कार्ड है फुलफिलमेंट, व्हाट एल्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। इनर पीस, गोइंग फॉरवर्ड, लीडरशिप। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। बॉटम से है ब्लेसिंग्स। ओके। ईश्वर, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं। फेथ, बाउंड्रीज, व्हाट एल्स,
patience. What else? Balance. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? रियलाइजेशन. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ लव. ओके एंजल्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं? हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं? पहला कार्ड आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स. दूसरा कार्ड है टू द सी. अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, मैं भी कार्ड्स निकाल रही हूँ. प्लीज़ बताएं स्पिरिट, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कार्मिक डेट्स ख़त्म हो जाएं? नॉट फॉर यू. व्हाट एल्स? मिल्क एंड हनी. व्हाट एल्स? राउंड एंड राउंड. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके डीप नोइंग. ब्लेस्ड. एंड बॉटम से है ट्रेजर आइलैंड. सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें इस लाइफ में जिससे कि हमारी पास्ट के कार्मिक डेट्स क्लियर हो जाएं. सबसे पहले मुझे एनर्जी आ रही है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, एक न्यू बिगनिंग करनी होगी अपनी लाइफ में विद द फूल कार्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स. अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी होगी और उस नई शुरुआत में सबसे पहले हमें रियलाइज़ करना होगा कि हमने गलतियाँ क्या की हैं, जो हमने अभी देखा है कि हमने पास्ट लाइफ में जो गलतियाँ की हैं वो हम नहीं दोहराएं. तो ये हमें रियलाइज़ करना होगा, ये हमें समझना होगा. उसके बाद हमको ईश्वर में फेथ रखना होगा, ईश्वर पे ट्रस्ट करके बाउंड्रीज सेट करनी होंगी अपने चारों तरफ, जिससे कि हमारे को कोई भी जना नेगेटिव अटैक ना कर सके जो पहले हमारे ऊपर नेगेटिव अटैक्स हुए हैं. यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड आया है, यहाँ पर बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है. तो ऐसे लोगों को, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आया है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करना होगा जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए घातक हैं, जो हमारे लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं. फिर हमें सेल्फ़ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. जब हम सेल्फ़ लव की एनर्जी में आएंगे तो जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, मतलब हम ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा से प्यार कर रहे हैं, हमारी आत्मा हमारा ईश्वर है. तो जब हम अपनी आत्मा से प्यार करेंगे तो हम सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ जाएंगे और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे. ईश्वर की गाइडेंस हमें बहुत अच्छी तरह मिलेगी क्योंकि हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे और हमारा थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा. और डिवाइन डाउनलोड्स मिलने की वजह से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे मूव कर पाएंगे. गोइंग फॉरवर्ड का भी कार्ड है, यहाँ से चैरियट का भी कार्ड है, यहाँ से टू द सी का कार्ड है. तो हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ. जो हमारा सोल पर्पस है वो हमें पता चल चुका है, तो हमें अपने सोल पर्पस की तरफ काम करना है. ठीक है,
उसके बाद हमारे लाइफ में ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, ये ख़त्म हो जाएगा। जो कंटिन्यूसली एक ही साइकिल रिपीटेडली चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। और हमें ईश्वर के प्रति जागरूक होना है, ईश्वर के प्रति ध्यान, साधना और भक्ति दिखानी है, डिवोशन दिखाना है, अपना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दिखाना है, जिससे कि हम इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, इस ट्रेजर आइलैंड तक पहुंच सकें और अपनी लाइफ में सुकून ला सकें, इनर पीस ला सकें, लीडरशिप ला सकें, हमारी सारी विशेस पूरी हो सकें और हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, ये सब कुछ आ सके और हमारी लाइफ में बैलेंस आ सके। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को सुधार सकें। तो ये सोच विचार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या रियलाइजेशंस हमारे को हुए हैं अभी। वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन, अपने काम पे ध्यान देना है, उस पे फोकस करना है। हमारी लाइफ में जहाँ पर भी हमने रिश्तों को, जिन जिन रिश्तों के साथ हमने दिल दुखाया है, उन सब से माफ़ी मांगनी है। उन सब से हमें अपने गलती के लिए पछताना है, झुरना है, पछताना है, ईश्वर से माफ़ी मांगनी है, जिससे कि हमारी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप आ सके, एक हैप्पी फैमिली हम बिल्ड कर सकें। ये हमें करना है। ठीक है, अब हम टैरो से भी देख लेते हैं एक बार कि क्या गाइडेंस हमें मिल रही है, जिससे कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को सुधार सकें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट एल्स? एम्परर। तब आप ये पोजीशन अटेन कर पाएंगे। 10 ऑफ वैंड्स, इस एनर्जी से बाहर आना है। कोई भी चीज़ को बर्डन नहीं समझना है, और जो भी हमें बर्डन लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, जो हमारे को सर्व नहीं कर रहा, उस चीज़ से बाहर आ जाना है, उस चीज़ से बाहर निकल जाना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा आने वाले समय में, और उसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। जजमेंट होगा ईश्वर का आपकी तरफ, न्याय करेंगे ईश्वर आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना है। किसी के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरों के साथ एम्पैथी शो करनी है, दूसरों के दुख और दर्द को समझना है और उसको बांटने की कोशिश करनी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है। और आप ईश्वर के लिए एक मैसेंजर बन के आना है कि हम ईश्वर के मैसेंजर हैं और ईश्वर की हम हेल्प करेंगे, जिससे कि हम अपने मिशन में पूरे हो सकें। ये कार्ड नहीं आया था, गिर गया था। स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे अंदर, ईश्वर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हम एक्शन ले पाएंगे। ईश्वर के प्रति हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होना है। अपना रुझान ईश्वर के प्रति, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन दिखाना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में करियर और स्टेबल हो सकें, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में स्टेबल हो सकें। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करना है। तब जाके ये साइकिल जो राउंड एंड राउंड चल रही है वो ख़त्म होगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। तब हमारे जीवन में ये जजमेंट आएगा, ईश्वर की तरफ से ये गिफ्ट हमें मिलेगा, ईश्वर की तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा और हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, हैप्पीनेस आएगी। और यहाँ से 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली मिलेगी हमें। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए।
जिससे कि हम अपने इस मिशन को पूरा कर सकें और ये कार्मिक डेट्स को क्लियर कर सकें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए स्पिरिट्स? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? अपनी अजना शक्ति को जागृत करना है, दैट इज़ क्राउन चक्रा। अभी मैंने बोला था आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, जिससे कि आप अपनी अजना शक्ति को जागृत कर सकें। नियम अनुसार ये काम करना है, जिससे कि आपको ये स्पिरिचुअल गाइडेंस रेगुलरली मिलती रहे। एक डिसिप्लिन में आना है, अपनी लाइफ को अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में लेकर आना है। What else? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। विघ्नहर्ता गणेश भगवान, लॉर्ड गणेश की आराधना करनी है, जिससे कि वो सारे विघ्न को दूर कर सकें। माँ दुर्गा की आराधना करनी है। यमस, तो यहाँ पर कार्ड है, अपने मॉरल्स और अपने एथिक्स पर काम करना है, अपने मॉरल्स को नहीं भूलना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आई है यहाँ पर, अवेकनिंग, अपनी सोल को अवेकन करना है, ये एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड, ओके। अपने मूलाधार चक्र पर काम करना है, जिससे कि आपको आपके करियर में, फाइनेंसेस में और हेल्थ में स्टेबिलिटी आ सके। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले और आप अपने कार्मिक डेट्स से बाहर आ सकें। एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। वॉरियर, एक वॉरियर की तरह हमें आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है, फियर की एनर्जी में नहीं आना है, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना है। व्हाट एल्स? मून का कार्ड है, बार बार मून का कार्ड आ रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करना है। गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो उनकी डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करना है और उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, हमेशा हम सही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये बात समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ से बॉटम से कार्ड आया है स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो, तो आप इसी तरह से ब्लॉसम करेंगे जैसे स्प्रिंग में ब्लॉसमिंग होती है फ्लावर्स की, उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में ब्लॉसम करेंगे। ये एंसेस्टर्स की गाइडेंस है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फाइनली। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट। लुक फॉर अ साइन, तो एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आया है नो, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको मना किया जा रहा है, अभी सही समय नहीं आया है कुछ चीज़ों का, तो आपको वेट करना होगा। और यहाँ से आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन में सुधार आ जाएगा विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी सिचुएशन में सुधार आ जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट टॉपिक था, बट मुझे इंट्यूशन आ रही थी, इसलिए मैंने ये टॉपिक पे रीडिंग करी है।
आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.